आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला कई विषयों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं के साथ तो धोखा किया ही किया। बीजेपी के साथ सत्ता में आकर के 5 वर्ष लूट मचाई, ये आम लोगों की बात है। और आम आदमी ये कहता है कि इतने बड़े बड़े घोटाले किए गए जिसकी वजह से उन्होंने हजारों करोड़ रुपया प्रदेश का डकात के खा गए। और लोगों ने ये भी मुझे बताया कि ये जो 5 साल में लूट मची, हमने ये फैसला कर लिया था कि अगली बार जब भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे वहीं लुटेरों को जरूर सबक सिखाएंगे। और उनको आपके सामने है, उनको सबक दिया। झूठ और लूट की राजनीति खत्म कर दी हरियाणा से। हरियाणा के मतदाताओं ने जो बात करते थे कि हम 45 सीट लेकर के अपना राज बनाएंगे, वो माइनस में आ गए। वोट की संख्या में भी माइनस में आ गए। एमएलए एमपी में तो बहुत पीछे चले गए। उनमें किसी एक भी शख्स की जमानत नहीं बची। जितने भी चुनाव लड़ रहे थे सबकी जमानतें जब्त हो गई। वहीं लोग ये कह रहे थे, खास करके युवा पीढ़ी जो है, कि अब की बार फिर हमारे साथ धोखा किया। और अब की बार धोखा किसी और ने नहीं, हमने जिस पे ज़्यादा बड़ा विश्वास किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हुड्डा के छोरे ने किया। किस तरीके से भाजपा की मदद हुई, ये बात मुझे लोगों ने बताई कि जो 30 सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के, सर्वे की रिपोर्ट में उन 30 में से 16 चुनाव हार रहे थे। और ईडी की रेड कराई गई बीजेपी की तरफ से हुड्डा पे प्रेशर बनाने के लिए। और उसमें एक रामप्रस्ता नाम की आपके बिल्डर्स है यहाँ पे, जो हुड्डा के राज में ही खड़ा हुआ था। उससे पहले रामप्रस्ता नाम का बिल्डर हरियाणा में नहीं था। हुड्डा की जब सरकार बनी तो एक नया बिल्डर पैदा हुआ, रामप्रस्ता। और उस रामप्रस्ता के साथ हुड्डा के पारिवारिक रिलेशन थे। जब उसके घर पे ईडी ने रेड मारी, उसके यहाँ जो दस्तावेज मिले उनमें हुड्डा के परिवार के सदस्यों को कहीं पार्टनर दिखाया गया। और उसी आधार के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ईडी ने पर्चा दर्ज कर लिया, एफआईआर लॉन्च कर ली और अरेस्ट नहीं किया। कमाल की बात है, अरेस्ट करने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है ये कहा गया, इशारा किया गया कि आप बीजेपी के नेताओं से संपर्क करो। मेरे पास सबूत है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी दिखाऊंगा कि कब संपर्क हुआ, किस टाइम किस से जाकर के संपर्क किया। उन्होंने इसको हिदायत दी कि 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दिलवाओ। अगर नहीं दिलवाई तो फिर ईडी के माध्यम से आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और हुड्डा साहब ने वही काम किया। राहुल गांधी से जाकर के कहा कि अगर हमने 30 सिटिंग को टिकट नहीं दिया तो भगदड़ मच जाएगी कांग्रेस में। एक ऐसा मैसेज चला जाएगा कि सरकार बन रही थी उससे पहले ही भगदड़ होगी। तो लोगों का कहीं ना कहीं हमारे प्रति जो आज उत्साह है वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, हमारी बनी बनाई सरकार कहीं ख़राब ना हो जाए। इसलिए उसने ये बात कह करके वो 30 कैंडिडेट डिक्लेयर करा लिए। और रिजल्ट आया तो 30 में से 16 हारे, 16 बीजेपी की जीते हैं वहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हो। उसके इलावा भी कैसे और हुड्डा ने भाजपा की मदद करी, ये बहुत गहरी बात थी। 9 और कैंडिडेट ऐसे हुड्डा ने अपनी पार्टी के हरवाए हैं जहां कांग्रेस जीत सकती थी। हम खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि चुनाव के वक्त में ऐसा शोर था। लोग जहां कह रहे थे बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हम उनको कहते थे कि ये कांग्रेसी भाजपा के साथ मिले हुए हैं, वो हमारी बात भी यकीन नहीं करते थे। आज जो बात हम कहते थे वो सही साबित होगी। आज बच्चे की ज़बान पे ये आ गया कि बच्चे की ज़बान पे भी आ गया, छोड़ दो आप इसको। बच्चे की ज़बान पे आज ये बात है कि किस तरह से कांग्रेस है बीजेपी की मदद की। मैं आपको उदाहरण के तौर पे 5-7 नाम बता देता हूँ। जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनकी टिकटें काट करके उनकी जगह डम्मी उतार दिए गए और वो फिर
भाजपा के खाते में चली गई। अब बवानी खेड़ा की सीट देखो, वहाँ सबसे मजबूत दावेदार बालकिशन रामकिशन फौजी था, उसका टिकट काटा गया और वहाँ एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया जो कभी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में गया ही नहीं। इसी तरह शारदा राठौड़ जितने बड़ी कैंडिडेट थी, उसकी टिकट काटी और उसकी जगह भी ऐसा कैंडिडेट दिया जिसे कोई जानता भी नहीं था। फिर अम्बाड़ा में ले लो आप, कैंट के अंदर हर कोई कह रहा था कि ये चित्रा जो लड़की है ये बहुत मार्जिन के साथ जीतेगी अब की बार। उसका टिकट काट करके एक परी नाम का आदमी, मैंने तो पहली बार सुना है आदमी का नाम भी परी, उसको टिकट दे दिया। विजेंद्र बहुत बड़ा उदाहरण है आपके सामने, उचाना से उसके सामने 3 कांग्रेस के जो हुड्डा साहब के चलते लोग थे उनको कैंडिडेट बना दिया इंडिपेंडेंट, उसको हराने के लिए, और वो तीनों 60,000 वोट लेके वो विजेंद्र चुनाव में हार गया। विजेंद्र को इसलिए हराया इसने हुड्डा ने कि अगर विजेंद्र नहीं हारा तो कल को राहुल गांधी, क्योंकि उसके राहुल के बड़े करीब था ये विजेंद्र, उसके साथ पड़ा हुआ था, एक आधी क्लास आगे पीछे था, तो कल को तेरी जगह इसको प्रोजेक्ट ना कर दे, इसलिए उसको हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। उसके बाद सोनीपत की राई की जो सीट है, उस राई की सीट पे जो जीत करके आई हैं उनके तो ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डेड हैं। वो तो खुल के ये बात कहती थी हुड्डा का छोरा मेरे खिलाफ वोट नहीं मांग सकता आगे। जिस दिन हल्के में बढ़ गया उसी दिन ही इनकी रोटी बंद कर दी है। तो इसका मतलब कितना खुल करके भाजपा के नेता कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे भी हमें कोई रोक नहीं सकता सरकार बनाने से। और उसके बाद तो मुख्यमंत्री ने भी ये बात मानी है, इसने सैनी ने, कि हाँ मेरी मदद करी है। ये मानी है कि नहीं मानी है, ये भी बात उसने स्वीकार करी। तो इस तरह से हुड्डा ने मदद करी है, इस तरह से ये तीसरी बार की सरकार बनी है।